मैं इसी गांव का निवासी हूँ। ये बहुत सारे लोगों को शायद मालूम है और कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। बेरोजगार होने के कारण परिवार नागदा चला गया और नागदा जाने के बाद भी रुपेटा आना जाना होता रहता था। जब मैं विधायक बना तो रुपेटा के विकास की योजना मेरे मन में आई। फिर बाद में मंत्री बना तो रुपेटा के विकास की योजना मेरे मन में आई। और आप ये जो पानी की टंकी देख रहे हो ना, मैं जब मंत्री था मध्य प्रदेश सरकार में, उस समय ये स्वीकृत कराई थी और शायद मनोहर जी जाट उस समय सरपंच थे। हाँ, आप उप सरपंच थे जी। ये पानी की टंकी उस समय बनी थी। ट्यूबवेल खोद करके इसको पानी सप्लाई की व्यवस्था की जाती थी। वर्तमान सरपंच की मैं तारीफ करना चाहता हूं, जितेंद्र जाट जी की। वो ट्यूबवेल सूख गया तो उन्होंने अपने खेत से ट्यूबवेल खोद करके उसके माध्यम से पानी दिया जाता। ठीक है सरपंच, इतना अच्छा सरपंच और दूसरा आसानी से नहीं मिलेगा कि खुद के खेत से पानी यहाँ तक टंकी में लाना और टंकी के माध्यम से अपने घरों में पानी पहुंचाना। फिर जब मैं मंत्री था तो इंदिरा आवास कुटीर मंजूर की थी और आधुनिक कॉलोनी जैसा कॉलोनी बनाई थी। रुपेटा में इतनी अच्छी जमीन नहीं थी, सड़क के किनारे किनारे लंबी जमीन थी, नई आबादी। 101 आवास कुटीर मंजूर किए थे उस समय। और अयोध्या में जो ढांचा टूटा था उस समय हमारी सरकार भंग हो गई थी, फिर भी वो 101 आवास कुटीर बन करके तैयार है और आज वो एक गांव के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान सांसद जी ने वहां डोम के लिए पैसे दिए और विकास कार्य के लिए हमने भी मंजूरी करवाई और वहां भी अच्छा विकास हो रहा है। ये जो गांव में घुसने की सड़क है ये भी मंजूर करवाई। जो जो विकास कार्य रुपेटा में हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं मेरा भी उसमें योगदान रहा है। और ये योगदान इसलिए देता हूं कि मैं इस गांव का निवासी हूं। 6-7 साल तक का तो गांव में रहा मैं और बाद में नागदा चला गया। आज भी जो मेरा घर था उसमें माधु काका जी के परिवार के लोग रहते हैं। प्रकाश उसमें रहता है, वो हमारा घर था। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए इतनी जानकारी मैं दे रहा हूं। फिर जब मैं आलोट से विधायक था तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि आलोट क्षेत्र का विकास करना था। फिर शाहजहांपुर देवास से सांसद बना तो सांसद निधि शाहजहांपुर देवास संसदीय क्षेत्र के बाहर देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए नहीं दे पाए। बाद में जब राज्यसभा का सदस्य बना तो मैंने यहाँ के विकास कार्यों के लिए राशि देने का काम किया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, रतन काका जी का देहांत हुआ था मेरे, तो बरसात इतनी आई थी कि जो शमशान है या पानी भरा था और अंतिम संस्कार की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई तो नागदा ले जाकर के किया था। फिर बाद में हमने सोचा कि नागदा जैसा ही शमशान घाट रुपेटा में भी होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ कि रुपेटा जैसा शमशान घाट और किसी गांव में नहीं मिलेगा। इतना अच्छा, इतना बड़ा, और इसमें सब गांव वासियों ने सहयोग किया। गांव वासियों ने मिलकर के पौधे लगाए, उनका संरक्षण किया और वर्तमान सरपंच तो खूब मेहनत कर रहे हैं। और वर्तमान सरपंच की इसलिए भी तारीफ करना चाहता हूं कि घेरलोत मोहल्ले में एल मुरुगन जी ने 30 लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए दिए, वो भवन कंप्लीट कर दिया उन्होंने। बाद में 24,50,000 रुपए सीसी रोड के लिए दिए। विलेज का ही
क्यों? इसका गांव का विकास करने के लिए, इस गांव का डेवलप करने के लिए, इस गांव का अभिवृद्धि करने के लिए उनका पूरा मन इधर ही है। आज इसलिए आज ये गवर्नर साहब बनने के बाद भी हमारा गांव आके अब तो लोग के साथ इतना देर बैठ के बहुत बहुत प्रेम होते हैं इधर का, इसे काम करने के लिए उनका प्रेम होते हैं। क्योंकि ना वो कहाँ जन्म दे रहे हैं, उस जन्मभूमि के लिए हम कुछ कर रहे हैं, वो लोग के लिए काम दे रहे हैं, लोग के लिए मन का खुशी करने के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ऐसे हमारा दाऊद चंद गहलोत जी इस गांव के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी मेरा धन्यवाद। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा डेवलपमेंट विकास के लिए काम करते हैं। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारा 2047 में हमारा देश विकसित बनना, वो विकसित बनना तो एक साइड पूरा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना, दूसरा साइड वो गरीब, महिला, युवा, किसान सब लोग एक साथ ऊपर आना है। इसलिए हमारा योजना, सरकार योजना ऐसे ही है हम बनाते। अब मैं आया देखा तो पूरा मध्य प्रदेश तो आपका किसान का ही है। वो किसान का डेवलपमेंट के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ने 6,000 हर महीना, एक साल में 6,000 रुपया हमारा खाता में डायरेक्टली सीधा आपका खाता में भेजते। अब कहीं भी जाने के लिए जरूरत नहीं है, अब तहसीलदार के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है, और कृषि विभाग का ऑफिसर के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है, कलेक्टर के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है। सीधा किसान के खाता में हमारा प्रधानमंत्री जी ने एक साल का 6,000 रुपया डायरेक्टली भेजते। ऐसे ही हमारा मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी 6,000 भेज के लगभग 12,000 रुपीज हमारा अकाउंट में सीधा किसान के लिए आता है। तो किसान का वो फीस खरीद करने के लिए और फर्टिलाइजर खरीद करने के लिए, ऐसे उसका मेडिसिन वगैरह खरीद करने के लिए वो बहुत फायदा मिलेंगे। वो ऐसे ही किसान के लिए हमारा सरकार और बहुत काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गांव का डेवलपमेंट के लिए, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा हर घर में